हम पुरुषों का हर जगह शोषण हो रहा है सर, हर जगह शोषण हो रहा है, आप विश्वास करिए। दरअसल ये कहा जाता है कि किसी बेटी के जन्म होने पर यह कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है, साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया है। सर आप में से किसी ने आज तक ये सुना कि किसी बेटे के जन्म होने पर यह कहा जाता हो कि हमारे घर साक्षात विष्णु ने जन्म लिया है, साक्षात शंकर ने जन्म लिया है? अपने को तो भैरव बाबा समझा जाता है। अक्सर ये बेटियां कहती है कि हम बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है। तो राजेश भैया आप ही बताइए, हम बेटे के चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते होते हैं? ये लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं, तो आप ही बताइए हम क्या मम्मी के मगरमच्छ हैं? ये लड़कियां कहती है कि हम पापा की परियां हैं, तो मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं हम भी पापा के पारा हैं। हमको देखते ही उनका चढ़ जाता है, और जब तक हमारी ढंग की कुटाई नहीं होती तब तक उनका उतरता ही नहीं है। और कई बार तो उनका उतारने के चक्कर में हमको उतारा देना पड़ जाता है, और सर उनको उतारा देने के चक्कर में कई बार हमारी ही उतर जाती है। तालियां कमजोर है आप लोगों की, गिने चुने तालियां वही बजा रहे हैं जिनकी हालत मेरी जैसी है। हमारे भाई साहब दोनों की हालत भी वैसी है। ये सच में आपको बता रहा हूं। आप देखिए ये लड़कियां किसी लेडीज वेयर में पहुंच जाए तो इनके लिए भाई साहब देखिए, इनके लिए कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जींस, लेगिंग्स, अल्टर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, केमी टॉप, स्विम सूट, ट्रैक सूट, जंप सूट, रेंज कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकनकली, सरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट सब है। और अंकल आप किसी लेडीज जेंट्स वियर में पहुंच जाइए, हम लड़कों के लिए चड्डा, बरमुडा, निक्कर, कैपरी, और मैं तो बोलता हूं आपको हमको ये तक पता नहीं है कि इन चारों में अंतर क्या होता है। हम लड़कों के साथ हर जगह भेदभाव हो रहा है सर, हर जगह भेदभाव हो रहा है। आप किसी मंदिर में चले जाइए, इन माताओं के नाम पे, लड़कियों के नाम पे देखिए, इनके नाम के लिए, इनके नाम पे ही सारी चीजें मिलती है। इनके नाम से आस्था, पूजा, आरती, श्रद्धा, उपासना, साधना, और हम लड़कों के नाम पे सिर्फ एक घंटा, और उसको भी कोई भी बजा के निकल लेता है। और भाई साहब ने जिस प्रकार से घंटा कहा, मैं समझ सकता हूं आपको कितने लोगों ने बजाया है, इसीलिए आप इधर बजाने पे लगे हुए हैं। एक बार तालियां बजाए जोरदार भाई साहब के लिए। सच में बता रहा हूं सर, अद्भुत देश है। माताओं के लिए 9 दिन की नवरात्रि, और पुरुष के लिए 1 दिन की शिवरात्रि। इनके लिए देखिए फूल, दूबी, चावल, पीला चावल, खीर, दूध, मलाई, न जाने क्या क्या नवरात्रि में। और हमारे शिवरात्रि में हमारे देव के लिए भांग, धतूरा। बताइए भला, मतलब हम पुरुषों के साथ हर जगह शोषण हो रहा है भाई साहब, हम पुरुषों का हर जगह शोषण हो रहा है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, यहां पर बैठे जितने भी लड़के हैं वो सब अपनी तालियां उठाइएगा और इस कवि सम्मेलन को एक महोत्सव में बदलिएगा। मैं अपने अंतिम दौर पे हूं, टीम बहुत बड़ी है। स्वागत स्वागत। हम पुरुषों के साथ कितनी भी ज्यादती हो जाए, कितना भी भेदभाव हो जाए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। क्या बात है, वाह करिए आप सब लोग, वाह। हाँ ये होना चाहिए, इधर पीछे वाले मोहल्ले वाले भी, कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। अगर कोई लड़की आपको एटीट्यूड दिखाए तो मेरी ये 4 पंक्तियां हीरामणि वैष्णव की 4 पंक्तियां उधार ले जाइएगा और उसके मुंह पर फेंक कर मार दीजिएगा। छत्तीसगढ़ से ये बात याद रखिएगा। हाँ भैया प्रणाम करता हूं, आपने एडवांस में ले ली है। बिल्कुल, कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। वाह करिए, कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। कि नजर में है खराबी तो किसी चेकअप का क्या मतलब। मोहब्बत है तुम्हें हमसे तो फिर ब्रेकअप का क्या मतलब। तू सजती है संवरती है मगर इतना बताती जा, जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। जो हम लड़के न देखे तो तेरे मेकअप का क्या मतलब। वाह भाई वाह भाई वाह भाई। हीरामणि, तेरी बातों को और इनकी माला को देख के 4 पंक्तियां याद आई। बढ़िया दादा, कि ये सारे रास्ते मेरे अपनाए हुए हैं, ये सारे रास्ते मेरे अपनाए हुए हैं और नौहर वाले सच में बरमाए हुए हैं। और हीरामणि की कविताओं पे जो माला लेके आ गए, मुझे लगता है लुगाइयों के सताए हुए हैं।
मेरे भैया। दादा ये सारे लोग लुगाई के सताए हुए तभी आके आगे आकर बैठे हैं। सही है। सर पुलिस और पत्नी में एक जबरदस्त समानता होती है। वाह। हाँ, पुलिस जो है वो रिमांड से मारती है और पत्नी जो है वो डिमांड से मारती है। क्या बात है, जिंदाबाद। पुलिस मारेगी तो एक बार आप पत्नी के पास जा सकते हो। आहा। कहीं नहीं जा सकते। तालियां कमजोर है भाई साहब। जोरदार। आनंद आ मैंने गया। एक दिन दादा से पूछा, दादा पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? क्या बात है। इन्होंने कहा कि बेटा पत्नी को संस्कृत भाषा क्या दुनिया की किसी भी भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाय हाय। अद्भुत है। भारत की पत्नियां जो होती है वो कमाल की है। पत्नियां। हाँ पत्नियां सर। भारत की पत्नियां जो होती है वो कमाल की होती है। ये अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन कर ले आती है। ऐसी पत्नियां हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। तालियां बज सकती थी यहाँ पे। हाय हाय। लेकिन आप लोग गलत जगह तालियां बजा रहे हैं। भारत की पत्नियां जो होती है अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन कर ले आती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है सर, क्योंकि भारत की पत्नियां ये कहती है कि मेरे पति के प्राण सिर्फ मैं पी सकती हूँ। वाह 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 वाह। बाकी तो यमराज के बाप की भी औकात नहीं है। क्या बात है। सच में आपको बता रहा हूँ। राजेश जी इसको 2-1 दिन रख लो आपके पास। 11 आपके तारीख। काम का आइटम है। हाँ और खाएंगे। हाँ भाभी जी ज्यादा बोला ही नहीं, ले जाओ काम आयो। लेकिन सर टीम लंबी है, समय की अपनी एक सीमा है। स्वागत बेट पढ़ो। और सीमा का अपना एक सचिन है। आए हाय हाय। और सचिन के ऑलरेडी 4 हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। आए हाय। और 5वां आने वाला है आहा। जो उसका खुद का है। और आप लोगों को एक बात बता दूं, हम लोग पाकिस्तान से, देखिए अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी हम ही को जीतना था। उसके पीछे का कारण ये था कि हमको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो पहले हम उसको पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट करवाते हैं। क्या बात है। और एक बार जो आइटम दुबई चली गई, क्या बात, जिंदाबाद। उसके बाद फिर वो चाहे नेपाल के रास्ते आए चाहे भूटान के रास्ते आए, वो भारत आनी ही है। जिंदाबाद। फोकट में टेंशन ले रहे हैं आप तो। नहीं, आनंद आ गया। तूने क्या जोरदार बात कही है कि मन मेरा भी वैसा ही है जैसे तोड़ा हुआ है। मन मेरा भी वैसा ही है जैसे तोड़ा हुआ है। जीव पूरी तरह से सोरा हुआ है। चौथे की चिंता मत कर, 5वां भी आ गया और सचिन मीणा के फिर से छोरा हुआ है। क्या फायदा भैया दादा, छोरे हुए हैं। और छोरों की स्थिति तो मैंने आपको पहले बताई थी। हालांकि सर हंसने हंसाने की अपनी एक प्रक्रिया है। हम माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर, प्रेमिकाओं के ऊपर कितने भी हास परिहास कर ले, कितने भी चुटकुले कर लें, लेकिन ये राजस्थान की पावन मिट्टी है। यहाँ की पावन मिट्टी ने पूरे देश को ऐसी ऐसी वीरांगनाएं दी हैं जिनके गीत, जिनकी गाथा हम सब गाते हैं। तब मुझे, हाँ भैया प्रणाम करता हूँ। जी 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 जी, आप मेरे सम्मान में खड़े हो गए। सम्मान में नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो समझ गया। वो जोड़े से गए हैं। जोड़े से गए हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट से जुड़ गई। उनके दूसरे कार्यक्रम भी हैं। मतलब घर में बर्तन वगैरह मांजने रहते हैं हुकुम। नहीं, घर पे बर्तन वगैरह मांजने रहते हैं, सब काम रहते हैं, गृहस्थी आदमी को करने पड़ते हैं हुकुम। और दादा उनके दूसरे कार्यक्रम भी तब शुरू होंगे जब हीरामणि वैष्णव के कार्यक्रम खत्म होने को है। जय हो। बोलिए होलिका माता की। आनंद लो। बस कंप्लीट। तो हम माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर कितने भी हास परिहास कर ले सर, कितने चुटकुले कर ले, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, हमारे राजस्थान ने पूरे देश को ऐसी ऐसी वीरांगनाएं दी हैं जिनकी गाथाएं हम गाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनाते हैं। तो सम्मान में मैं वो बात रखता हूं, मयंक शर्मा जी ने कहीं पर लिखा कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी, नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही। टोपी वाले भैया,
आप थोड़ा सुन ले। हाँ सुनिए कि मयंक शर्मा जी ने कहीं पर लिखा कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही, और उम्र बढ़ जाए मेरे बाप की ये सोच सोच ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही, क्या बात है? ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही, और सांसों का प्रवाह गर मंद मंद पाया कभी, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही, और बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही, वाह बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।